देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बधाई देता हूँ और इस बात की बधाई देता हूँ कि आप रात में भी पकड़ लेते हैं। गाँव-गाँव चर्चा चल रही है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, जी। चर्चा चल रही है कि उनको बीजेपी ने बंधुआ मजदूर समझ लिया है। और भारतीय जनता पार्टी कितना मतभेद करती है, वोट तो हमारा लेके सरकार तो बनाती है, लेकिन हमारी बाटी चोखा पे भी नियंत्रण रखना चाहती है कि आप अपने भाइयों के साथ भोजन भी नहीं कर सकते। कि अगर वो इस गीदड़ भभकी में आके और इतने सरेंडर हो जाएंगे तो सामाजिक रूप से उनको ना कोई दल पूछेगा, ना इज्जत करेगा। हम तो आपके माध्यम से सारे विधायकों को आमंत्रित कर रहे हैं कि अगर वो मेरा आमंत्रण स्वीकार करें तो मैं भोज दे के बुलाना चाहता हूँ। खिचड़ी पे वो बिल्कुल भोज मैं करूंगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक और सांसद आए, हमारे दल के भी ब्राह्मण समाज के सारे सम्मानित लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। और आइए हम लोग भाईचारे की बात करें, खुशहाली की बात करें, तरक्की की बात करें, मिलकर प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री 7 बार की जो है सांसद रही, मेनका जी के खिलाफ चुनाव जीते वो, तो बड़ी जिम्मेदारी लोग आपके ऊपर भी, सोशल मीडिया पे हम लोग पोस्ट भी पढ़ते हैं कि जो है सांसद बनाने में बड़ी भूमिका आपकी रही। तो ये जिम्मेदारी भी है कि समाज के और जनपद के विकास के लिए वो यहीं पे रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम आपकी सलाह मानी सांसद जी से साझा करेंगे और हम कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल आपकी सलाह उचित है। वो तो हमारे हित के लिए आप कह रहे हैं, हमारे सांसद के हित के लिए कह रहे हैं। भारत की जो राजनीति है वो धर्म और जात के बिना लगभग संभव नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जाति प्रभावी हो गई है। कुछ पार्टियों के ऊपर जाति की राजनीति करने के भी आरोप शुरुआत से लगते आए हैं और इस समय जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है उसके ब्राह्मण विधायकों को लेकर यहाँ की राजनीति गर्मा गई है। हम लोग सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं। सुल्तानपुर के विधानसभा लम्भुआ से विधायक रहे संतोष पांडे जी हमारे साथ हैं और पूर्वांचल की राजनीति में अगर कहा जाए तो इनसे बड़ा विप्र नेता कोई नहीं है। संतोष पांडे जी अपना अलग इनका जनाधार है, लोगों के बीच में काम को लेकर ज़्यादा फेमस हैं और इस समय सुल्तानपुर में हमारी इनकी मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गांव देहात में क्या चल रहा है, कैसे आप आज अचानक इतनी रात गांव में ही मिल गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बधाई देता हूँ और इस बात की बधाई देता हूँ कि आप रात में भी पकड़ लेते हैं। और गांव देहात में जब हम लोग घूमते हैं तो लोगों के सुख दुख में भागीदारी होती है, ये जानकारी आती है कि गांव में चल क्या रहा है, लोगों का स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है। उसी क्रम में आज हम इस गांव में आए हैं अपने करीबी के यहाँ, अपने भाई के यहाँ। और जहाँ तक आपने कहा कि गांव देहात में क्या चल रहा है, बिल्कुल, तो हम तो ये कहेंगे गांव-गांव चर्चा चल रही है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे हैं, विधायक हैं जी, चर्चा चल रही है कि उनको बीजेपी ने बंधुआ मजदूर समझ लिया है। हम अभी घूम रहे गांव में जी, तमाम बुजुर्ग मिले हमको, नौजवान साथी मिले, हर समाज और तबके के लोग मिले और लोग इस बात के लिए कोस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बुद्धिजीवी समाज को क्या समझ लिया। आखिर ब्राह्मण समाज तो सदैव अगुवाई किया है, लोगों को सही पथ पे चलने का रास्ता दिखाता है ब्राह्मण समाज। और भारतीय जनता पार्टी कितना मतभेद करती है, वोट तो हमारा लेके सरकार तो बनाती है, लेकिन हमारी बाटी चोखा पे भी नियंत्रण रखना चाहती है कि आप अपने भाइयों के साथ भोजन भी नहीं कर सकते, अपने सुख दुख को भी साझा नहीं कर सकते। मैं तो 27 साल हो गया सामाजिक जीवन में, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई राजनीतिक दल में ये भी हो कि नहीं आप अपने समाज के लोग साथ बैठ नहीं सकते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी मुझे सुन और देख पा रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से कहें, जो बीजेपी के विधायक इकट्ठा हुए थे उन्हें उस बात के लिए बधाई दें उन्हें, और उन्हें फिर कहें कि नहीं वो बैठक जारी रखें, इसलिए कि अगर वो इस गीदड़ भभकी में आके और इतने सरेंडर हो जाएंगे तो सामाजिक रूप से उनको ना कोई दल पूछेगा, ना इज्जत करेगा। रही बात मेरे दल की, मैं अपनी तरफ से भी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से भी बाएं फैला कर स्वागत करता हूं। अगर उन लोगों को वहां इज्जत नहीं मिल रही है तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी ने भी
माता प्रसाद पांडे जी ने भी, नेता विपक्ष, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी खुलकर कहा है कि ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ आए, हम रिस्पेक्ट करेंगे। सत्र चल रहा था, कुछ विधायकों की ऐसे बातचीत वायरल हुई, कुछ मीटिंग हुई, फोटो वायरल हुई। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों की मेहनत के बाद पद दिया है प्रदेश अध्यक्ष का, उनका एक बयान वायरल होता है। वो कहते हैं कि पार्टी में इस तरीके की किसी भी प्रकार की बैठक और संविधान, पार्टी के संविधान के खिलाफ है। जबकि वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके पहले भी एक बैठक क्षत्रिय समाज के विधायकों की भी हुई थी, उसमें अलग अलग दल के भी लोग शामिल हुए थे। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? आखिर इसमें बुराई क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से भी और राष्ट्रीय नेतृत्व से भी ये पूछता हूँ कि जब मैंने 22 में भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाई थी, उसमें अखिलेश यादव जी आए थे, उसके बाद दिल्ली में ब्राह्मण समाज की स्पेशली भारतीय जनता पार्टी ने बैठक किया था। जो आज के गवर्नर हैं हिमाचल के, वो उस बैठक में थे। जो वहाँ पे चौबे जी थे, पहले मंत्री थे बिहार के, वो थे। ब्रजेश पाठक जी थे, रीता बहुगुणा जोशी थे, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शर्मा जी, वो थे। और आपको याद हो, इन लोगों ने भी लखनऊ में भगवान परशुराम जी की एक छोटी मूर्ति लगाई। उस समय क्या हो गया था? शुरुआत आपने किया या पहले से ही आप भगवान परशुराम के अति प्रिय रहे हैं? आप पूजा पाठ हर चीज को लेकर आप करते आए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से जो है जातिगत राजनीति में कोई समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे वो विभिन्न दलों के ही क्यों ना हो, अगर विधायक एक ही दल के चुने गए हैं तो इस पे आपत्ति जिस तरीके से चल रही है, इसमें कुछ सुगबुगाहट ये भी आई कि जो है समाजवादी पार्टी के भी सब संपर्क में हैं। हम तो आपके माध्यम से सारे विधायकों को आमंत्रित कर रहे हैं कि अगर वो मेरा आमंत्रण स्वीकार करें तो मैं भोज दे के बुलाना चाहता हूँ। खिचड़ी वो बिल्कुल भोज मैं करूंगा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक और सांसद आए, हमारे दल के भी ब्राह्मण समाज के सारे सम्मानित लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। और आइए हम लोग भाईचारे की बात करें, खुशहाली की बात करें, तरक्की की बात करें, मिल के प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाया जाए। आखिर मैं एक बात कह रहा हूं, हम लोग तो किसी जाति के विरोधी नहीं है, किसी धर्म के विरोधी नहीं है। हमारा मानना है कि अगर किसी समाज के जागरूक लोग जिम्मेदारी से बैठ के अपने समाज के हित के बारे में, क्षेत्र के हित के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, और प्रदेश को, देश को, अपनी विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए बैठ के काम करना चाहते हैं, मिलना, इससे बुराई क्या है? हमारे दल में अभी देखिए, हमारे नेता ने ब्राह्मणों का भी सम्मेलन किया, क्षत्रियों का भी किया, पटेलों का भी किया, पिछड़ों का भी किया, दलितों का भी किया, सबका किया, अल्पसंख्यकों का भी किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी में अभी क्षत्रिय समाज के लोगों की बैठक थी, पटेल समाज की बैठक थी, तो इन्होंने भी कर लिया, तो क्या आप इतना दीनहीन इनको गुलाम समझते हो आप कि क्या इस लायक भी ब्राह्मण समाज नहीं है कि आप इन पे अंकुश लगाओगे? दो तरह से आप देख रहे हैं, दो निगाहों से देख रहे हैं। इससे समझ में आता है कि हमारे समाज को आपने बधुआ मजदूर समझ लिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये गलतफहमी में बीजेपी रही तो 27 में यही ब्राह्मण समाज ना, जिन्होंने उनको सर पे बैठा रखा है, जब वो गिराएंगे, पटकेंगे, तो कुछ बचेगा नहीं। चलिए, इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी और आपने 2024 के लोकसभा चुनाव से की। भारतीय जनता पार्टी यूपी में 80 सीटें जीतती थी, आपने उसको हाशिए पे लाने का काम किया और उसी जो है जातिगत राजनीति को साधने के लिए फिर से उसी जाति का जो है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मौजूदा समय में जो है पूर्वांचल की अगर बात की जाए, 27 को चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तैयारियां उसकी अभी से चल रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा ब्राह्मणों का और उनके हितों को लेकर जिस तरीके से बातचीत सामने आ रही है कि कुछ विधायक कहते हैं कि हमारे समाज के लिए कुछ नहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो है शोषण ब्राह्मणों का हो रहा है? देखिए, बंद कमरे में क्या क्या बात हुई है, उसमें बहुत सारे विधायकों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनकी घुटन भी जानता हूँ, उनकी मजबूरी भी जानता हूँ। तो बंद कमरे में तो बहुत बातें हुई हैं, हम लोगों को पता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो भी विधायक, माननीय विधायक वहाँ इकट्ठा थे, मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और एक बार फिर से कहता हूँ, बैठक फिर होनी चाहिए और इस बार सांसदों को भी बुला लें। हम तो कह रहे हैं हमको बुलाएं, हम ना जाएं तो कहें हमें कि अरे पांडे जी आप नहीं आए। मैं ये कह रहा हूं कि अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा का
अगर समस्याओं के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप कोई मीटिंग करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं लोग, और अभी तो देख रहा हूं मैं कि जो अंकुश लगाया गया है, बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि चढ़ के जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कहते हो कि हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते, और एक तरफ जब पिछले लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज के लोगों ने अपनी जागरूकता दिखाई, अखिलेश जी ने 10 टिकट दे दिया, उसमें 7 कुर्मी समाज के हो गए, तो आपको लगा कि कुर्मी समाज तो हमसे गया, तो आपने कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और एक तरफ कहते हो हम जातिवाद नहीं करते, और एक तरफ आप वही कर रहे हो। तो आप कहना क्या चाहते हो? लेकिन इनको लगता है कि सबसे कमजोर ब्राह्मण समाज है, इसको चाहे जैसे दबाओ, चाहे जैसे उठाओ। इनको गुलाम समझते हैं, बदुआ मजदूर समझते हैं, ये कहाँ जाएंगे, इनको तो यही करना है। तो ऐसा नहीं, ब्राह्मण समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है, बुद्धिजीवी समाज है। वो जानता है अपने हक अधिकार के लिए, वो पहले भी लड़ा है। और इस तरीके की अगर बंदिश उस पर लगाई जाएगी, तो उसका मिलना जुलना अगर आप बंदिश लगा के उसको रोकना चाहेंगे, तो ब्राह्मण समाज तो सबसे पहले सम्मान चाहता है। बिल्कुल। अपने सम्मान के लिए जब समाज अगर उठ जाएगा और जाग जाएगा, तो किसी को भी ढेर करने में देर नहीं लगाएगा। और मेरी सलाह है कि ब्राह्मण समाज का अपमान भारतीय जनता पार्टी ना करे, अन्यथा 27 में पता नहीं चलेगा। हम लोग 12 में चुनाव लड़े थे, यही भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ 4000 वोट पाई थी। बिल्कुल। तो कब ये जो आज सत्ता में है, कब वो 4000 पे ला देगी जनता? तो इसलिए मेरा मानना है कि घमंड ना करें, हमारे समाज को सम्मान दें, और अगर सम्मान नहीं देंगे तो हमारा समाज सम्मान लेना जानता है। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव था, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। राम भुआल जी को आप लेकर आए और आपने उनको सांसद बना दिया। उन्होंने कई मंचों से आप सभी और समाजवादी पार्टी के नेताओं का धन्यवाद उन्होंने दिया। पिछले 2-4 महीने से लगातार उनकी चर्चा चल रही है। कुछ युवा या विरोधी पार्टी के, आपके कह सकते हैं विपक्ष के लोग, ये मांग कर रहे हैं कि राम भुआल जी जो है संसदीय क्षेत्र में बहुत कम देखे जाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी गांव देहात की भी है, और इसीलिए मैंने आपसे पूछ भी रहा हूं कि राम भुआल जी का यहाँ कोई आवास आप बनवा दीजिए। एक ही जगह आते हैं, वहीं से मिल के 2-4 महीने में निकल जाते हैं। युवा उनके लापता होने का पोस्टर लगाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, सुल्तानपुर की महान जनता ने हमारे नेता के नाम पे, समाजवादी पार्टी की विचारधारा पे और हम लोगों के प्रयास पे, पार्टी के जिम्मेदार नेताओं के प्रयास पे और जनता का आशीर्वाद मिला और सांसद बने। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधा निर्देश है कि सबको क्षेत्र में रहना है, सेवा के रूप में रहना है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी जिम्मेदारियां सांसद की होती हैं, कभी हाउस चल रहा है, और चूंकि वो दूसरे जनपद के भी रहने वाले हैं, उनका बेटा यहाँ परमानेंट रहता है, जो प्रयास उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी बिल्कुल हम लोगों की चर्चा होती है, और निश्चित रूप से वो समाज में बहुत मजबूती से दिखेंगे, काम करेंगे, सेवा करेंगे। आपके माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ, और व्यक्तिगत रूप से भी मैं कहूँगा, हमारी बातचीत होती रहती है। मैंने तो हमेशा ये सलाह दी है कि जितना जनता के बीच में रहोगे उतना आशीर्वाद मिलेगा, हम लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। और हम, आपसे मुलाकात कब हुई थी राम भुआल जी की? हमारी मुलाकात होती रहती है, मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। बिल्कुल जी जी। अमूमन ये देखा जाता है कि चुनाव के बाद जो है, चुनाव के समय तक आपने विपरीत परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी का यहाँ पे झंडा बुलंद किया। केंद्रीय मंत्री 7 बार की जो है सांसद रही, मेनका जी के खिलाफ चुनाव जीते वो। तो बड़ी जिम्मेदारी लोग आपके ऊपर भी, सोशल मीडिया पे हम लोग पोस्ट भी पढ़ते हैं कि जो है सांसद बनाने में बड़ी भूमिका आपकी रही। तो ये जिम्मेदारी भी है कि समाज के और जनपद के विकास के लिए वो यहीं पे रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम आपकी सलाह मानी सांसद जी से साझा करेंगे, और हम कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल आपकी सलाह उचित है, वो तो हमारे हित के लिए आप कह रहे हैं, हमारे सांसद के हित के लिए कह रहे हैं, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि वो जम के सेवा करें, और मुझे लगता है वो करेंगे भी। पंचायत चुनाव सर नज़दीक है, और आप पंचायत से लेकर और बड़ी पंचायत तक की सदन में आप प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो चुनाव को लेकर जो है युवाओं जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, आपके साथ भी बड़ा काफिला युवाओं का रहता है, बहुत सारे इसमें चुनाव में सक्रिय हो जाते हैं, उनको पद भी मिल जाता है। तो युवाओं के लिए सर आपका क्या संदेश है? देखिए, युवाओं से मैं यही अपील करता हूँ, नौजवान ही प्रदेश की, देश की भविष्य है, और युवा
आज परेशान है, बदहाल है। आज उसको देखिए, मैं देख रहा हूँ नौजवानों को, मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से, आप गांव देहात में आपके द्वारा बातें पहुंचती हैं, तो मैं नौजवानों से कहूंगा कि वो फ्रस्ट्रेट ना हो, अच्छे विजन, अच्छी सोच से काम करें, अच्छी दिशा में काम करें, अपने आने वाले भविष्य के लिए जम के मेहनत करें। और देखिए, किसी भी प्रदेश का और जिले का और देश का विकास तभी होता है जब नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करता है, भागीदारी करता है किसी भी क्षेत्र में। तो अब तो राजनीति में भी देखिए बड़े नौजवान विधायक हो रहे हैं, सांसद हो रहे हैं, और वो अलग दिखते हैं जब नौजवान। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश में हालात हैं नौजवानों के लिए, इस समय तो बहुत अच्छे हालात नहीं है। बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारी समस्याओं से नौजवानों को गुजरना पड़ रहा है। तो मैं ये मानता हूँ, और मेरा मानना ये है कि नौजवानों को बढ़ चढ़ के पहले तो मेहनत करके पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें, और हम लोगों की सरकार अगर आएगी, हम लोगों के साथ नौजवान खड़ा होगा, तो हमारे नेता अखिलेश जी नौजवानों को बहुत समझते हैं। वो खुद भी अभी उस उम्र से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। तो मेरा मानना है वो आपकी भावनाओं को भी समझते हैं नौजवानों की। और अखिलेश जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुझे याद है कि उन्होंने नौजवानों को उसमें लैपटॉप दिया था, इंटर पढ़ने वाले बच्चों को दिया था, और भी बहुत सारी योजनाएं भी चलाई थी। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनेगी, जिसकी संभावना बहुत दिख रही है, तो निश्चित रूप से नौजवानों के हित के लिए हम लोग बहुत सारे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ संतोष पांडे जी पूर्वांचल के एक बड़े विप्र नेता के रूप में जाने जाते हैं और लम्भुआ के पूर्व विधायक रहे। सर आपने समय दिया और बातचीत करने का अवसर मिला। आगे और भी मुद्दों के साथ हम सर के साथ कनेक्ट रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से गांव देहात चैनल को बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं। अमूमन मैंने देखा है रात के समय में जिस तरीके से आपने हमको इतना इंटीरियर के गांव पे पकड़ लिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इसका मतलब आप सच्चे अपने काम के प्रति समर्पित भी हैं, और मैं शुभकामना देता हूं कि इस तरह के जो लोग मेहनत करते हैं जमीन पे, उनकी तरक्की भी होती है और समाज को नई दिशा दिखाने में उनका योगदान भी होता है। तो मैं ऐसी कामना करता हूं कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, पसंद करें, और ऐसे ही विशेष मुद्दों पे, ज्वलंत मुद्दों पे आप लोगों से बात करते रहें। मैं एक बार फिर से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।